भारत के इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ शासक नहीं होते, बल्कि कह सकते हैं कि वो एक क्रांति की मशाल बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही योद्धा रानी की कहानी को थोड़ा और करीब से जानेंगे, जिनका नाम सुनते ही आप जानते हैं साहस और स्वाभिमान की तस्वीरें अपने आप दिमाग में उभर आती हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। देखिए, ये लाइनें सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो एक पूरे राष्ट्र की भावना का आईना है ना? असल में ये शब्द ही रानी लक्ष्मीबाई की पूरी अमर गाथा का निचोड़ है। तो चलिए आज उनकी इस असाधारण कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो शौर्य का प्रतीक कैसे बनी। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की पहचान ना कभी भी सिर्फ झांसी की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही। वो तो एक विचार बन गई, वीरता का एक ऐसा अमर प्रतीक जिसे आज भी पूरा भारत, आप और हम सिर झुकाकर सम्मान देते हैं। असल में उनकी कहानी एक शासक की कहानी से बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है। ये तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव का पत्थर बन गई, समझिए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली ताकत सोने के सिंहासन पर नहीं बैठती। असली संप्रभुता तो अपनी मिट्टी और अपने लोगों के सम्मान के लिए लड़ने के जज्बे में होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थी वो लड़की जो इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से अमर हो गई, और उनकी परवरिश में ऐसा क्या खास था जिसने उस छोटी सी चिंगारी को हवा दी जो आगे चलकर एक दधकती ज्वाला बनने वाली थी। तो देखिए, उनका असली नाम था मणिकर्णिका तांबे, लेकिन घर में सब उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, आप यकीन मानिए, उनके चरित्र में ना बचपन से ही वो निडरता और साहस साफ झलकता था। ऐसा लगता था मानो किस्मत ने पहले से ही तय कर लिया हो कि वो एक योद्धा बनेंगी। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा। जरा सोचिए, उस जमाने में जहाँ ज्यादातर लड़कियों को सिर्फ घरेलू काम सिखाए जाते थे, वहीं मनु क्या सीख रही थी? तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी। यही वो ट्रेनिंग थी, यही वो नींव थी जिसने उन्हें आगे चलकर एक योद्धा रानी बनाया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो बहुत ही निर्णायक है। ये वो मोड़ है जहां एक रानी की पर्सनल ट्रेजेडी एक बड़े साम्राज्य की राजनीतिक लालच से टकराती है, और यहीं पर उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे भारत का भविष्य बदल कर रख दिया। साल था 1842 जब वो झांसी की रानी बनी, लेकिन उनकी जिंदगी किसी फूलों की सेज जैसी नहीं थी। खुशियों के साथ साथ उन्हें बहुत गहरे दुख भी मिले। पहले तो उन्होंने अपने नवजात बेटे को खोने का वो दर्द सहा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और फिर कुछ ही समय बाद महाराजा का भी निधन हो गया। अब उनके सिर से पति का साया भी उठ गया था और राज्य से उसका रक्षक भी। झांसी अब बिल्कुल अकेली थी। तो अंग्रेजों ने झांसी पर दावा कैसे किया? उन्होंने एक नीति का इस्तेमाल किया जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये क्या था? इसका मतलब बहुत सीधा था। अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राज्य सीधे सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा, और उन्होंने रानी के गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। और इसी अन्याय के जवाब में इतिहास में एक आवाज गूंजी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ खुले युद्ध का ऐलान था। और बस उसी पल एक रानी एक विद्रोही नेता बन गई। और बस यहीं से शुरू होता है रानी का असली युद्ध। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और एक निडर योद्धा के रूप में सामने आती हैं। और 1857 के उस महासंग्राम में वो अपने नेतृत्व का लोहा मनवाती हैं। जैसे ही 1857 के विद्रोह की आग भड़की, रानी ने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने फौरन एक मजबूत सेना तैयार की। और जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? उनकी सेना में महिलाएं भी सैनिक थीं। ये बात उस जमाने के हिसाब से उनकी जबरदस्त प्रगतिशील सोच को दिखाती है। ये उनके जीवन के आखिरी और सबसे तूफानी महीने थे। सोचिए, मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया। अप्रैल में वो रात के अंधेरे में किले से बचकर निकल गईं, और फिर जून में बिजली की तेजी से उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। हर कदम पर मौत का साया था, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। और इस पूरे संघर्ष के बीच एक तस्वीर है जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। एक रानी जिसकी पीठ पर उसका बेटा बंधा है और दोनों हाथों में तलवारें हैं।
एक ही वक्त में एक माँ जो अपने बच्चे की रक्षा कर रही है और एक योद्धा जो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही है, दोनों भूमिकाएं एक साथ। और जब वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई तो उनकी उम्र जानते हैं कितनी थी? सिर्फ 29 साल। बस एक पल के लिए रुककर सोचिए, इतनी कम उम्र में एक ऐसा जीवन जो आने वाली सदियों के लिए एक मिसाल बन गया। लेकिन क्या रानी लक्ष्मीबाई की कहानी 1858 में खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। उनकी अमर विरासत की कहानी, एक ऐसी विरासत जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। तो सवाल यह है कि रानी लक्ष्मीबाई आज भी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ एक ऐतिहासिक किरदार नहीं है, वो अत्याचार के खिलाफ साहस का प्रतीक है, वो देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, वो महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल है और अपने हक के लिए लड़ने वालों के लिए प्रेरणा का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। उनकी कहानी किसी एक जमाने में बंधी नहीं है और इसीलिए हम घूम फिरकर उन्हीं लाइनों पर वापस आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। क्योंकि सच कहूं तो कोई भी किताब, कोई भी विश्लेषण उनकी कहानी को इन चंद शब्दों से बेहतर बयान नहीं कर सकता। ये पंक्तियां उनकी वीरता और उनकी उस कभी न हारने वाली भावना को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई एक इंसान अपने उसूलों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए खड़ा होता है, तो उसकी विरासत कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। रानी लक्ष्मीबाई की ये गाथा आज के दौर में हमें और आपको किस चीज के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है?